ये ब्राह्मण का लौंडा 4 छंद क्या लिखने लगा, धरती पर पांव ही नहीं रख। और क्या, सरकार ने शेरों चांदी चटाई, पर चांदी के जूते का कोई जोर ही नहीं रहा। अबे रहेगा कैसे नहीं, सीही गांव में रहना भुला दूंगा उस भाट का। आपने चिंतामणि को सी गांव बुलाया, पर सीढ़ी लगा दी सी गांव से जमुना पार तक उस छोरे के लिए। रोके रोके रोके। क्या है? साहब आप चले, हम जरा भूस में आग लगाकर आते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आज्ञा दीजिए। बाकेलाल, मंगल भैया को देखा? नहीं तो बाके से क्या पूछ रहे हो बिहारी भैया, हमसे पूछो। आंखों सुख कलेजे ठंडक। मंगल भैया को देखा है तुमने? हाँ देखा है, आंखों सुख कलेजे ठंडक। कहाँ? अरे वही जमुना पार वाली चिंताबाई के कोठे पे। बकवास बंद करो मंगतराम। बुरा मान गए बिहारी भैया? बुरा मान गए? दुष्ट कहीं का। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा फू। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शशुशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। अरे बिहारी, कुछ पता चला? कहाँ है मंगल? उसके मित्र पद्माकर के यहाँ भी उसे देखा? जी हाँ, जमुना किनारे बगीचे में गए थे। गया था। कहीं कभी गोष्ठी भी नहीं थी। बहू, तुमसे कुछ कहकर गया है क्या? कहाँ जा रहा है? घर की महरिया को बता के पुतुरियों के घर जाने की हिम्मत तो करोड़ी सेठ ने भी नहीं की। कौन है जोड़ी में? अंदर आ जाओ भाई। मंगत का पाय लागी स्वीकार हो पंडित जी। सुखी रहो। कहो कैसे आना हुआ? मंगल भैया की चिंता न करे। तुम्हें मालूम है कहाँ है वो? इन्हें क्या मालूम, अभी तो मुझे मिले थे, मैंने पूछा था। ब्राह्मण का नमक खाकर झूठ बोलना महापाप है बिहारी लाल जी। आपने पूछा नहीं था, फिर भी हमने बता दिया। अता पता। बताओ क्या बताया तुमने? कहाँ है मंगल? जी वो अजी सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। जैसे आप हैं वैसे सबको समझते हैं। क्या समझते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। वही तो मैं बताना चाहता हूँ पंडित जी। बिहारी लाल जी नमक हलाल करने की धुन में सच को सच मानने के लिए तैयारी नहीं है। क्या बात है भाई, कहाँ है हमारा मंगल? आंखों सुख कलेजे ठंडक। बात यह है पंडित जी, जमुना पार वाली चिंतामणि वेश्या के कोठे पर मुजरे में छोटे पंडित जी के दर्शन हुए। क्या कहा? बिहारी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। जो आज्ञा, जो आज्ञा। हम तो पुराने पापी ठहरे, लेकिन मंगल पंडित को वहाँ देखकर हमारी आत्मा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत। नहीं, मेरा मंगल ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मंगल ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी, काका, क्या हुआ पिताजी को? जाइए, जल्दी से वैद्यराज को बुला लाइए। जाता हूँ, लगता है दिल का दौरा। गोसाई रामदास चतुर्वेदी का बेटा वैश्यागामी, इससे पहले तो मेरे प्राण। पिताजी, मंगल, मंगल इस तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने सपूत मंगल को दूध का धुला धर्मराज का अवतार समझता था। कलाई खोल दी, बुढ़ा फड़फड़ा के रह गया। मगर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? साहू साहब, बूढ़ा ब्राह्मण अपने प्राण दे देगा, लेकिन बेटे को वेश्या के घर नहीं जाने देगा। ये हो सकता है? हो सकता नहीं, यही होगा। बूढ़ा बाप अपने बेटे के पांव में बेड़ी डालेगा और आप बूढ़ी नायिका को चांदी के जूते से दबा दीजिए। सुनो, क्या पिताजी की तबीयत कुछ खराब हो गई? जी अकस्मात? जी। क्या फिर से वही सीने का दर्द? जी। ठीक से जवाब क्यों नहीं देती? क्या जी लगा रखा है? अरे ये गरीब बेजुबान गाय पूरी बात नहीं बता सकेगी। अरे मुझसे पूछ, मेरी बीमारी क्या है?
और कौन सा पहाड़ मेरे दिल पर टूट पड़ा है? पिताजी, आप उठ क्यों गए? क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरा कुल दीपक एक बाजारू कोठे की महफिल को रोशन करके घर में लौट आया है। बिस्तर पर चलिए, बैदराज ने पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है। आराम? बिहारी, आराम तो अब मुझे चिता की शैया पर ही मिलेगा। पिताजी, मत कहे मुझे पिताजी। ऐसा न कहिए मालिक। कैसे न कहूँ? गोसाई रामदास के कुल की मान मर्यादा एक वैश्या के पायलों तले रोती जा रही है। अच्छा होता है सुनने से पहले इस घर से मेरी अर्थी ही निकल जाती। पिताजी, चुप रहे नालायक। मैं तुझे भोला भला भावुक कवि ही समझता रहा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गोसाई रामदास के घर में लिखे गए गीत एक वैश्या की सारंगी के सुर सजाएंगे। पिताजी, जितना गिरा हुआ आप मुझे समझ रहे हैं, मैं उतना गिरा हुआ नहीं हूँ। अरे इससे ज्यादा और क्या गिरेगा? घर में एक सुहागन कुलवंती को ठुकराकर बाजार में गंदी दहलीज पर माथा रगड़ने चला गया। पिताजी, मैंने इसका कोई अनादर नहीं किया है। अगर ये कुलवंती है तो वो कलावंती है। अरे निर्लज, कुल कलंक एक सदगृहस्थ के घर में खड़े होकर वैश्या का गुणगान कर रहा है। शांत हो जाइए पंडित जी। मंगल भैया ऐसे नहीं है। मंगल भैया, जो हो गया सो हो गया। पिताजी के चरण छू करके सौगंध लीजिए कि अब कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे इन्हें ठेस लगे। बिहारी काका, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अरे क्यों आंखों में धूल झोंक रही बसंती? आंखों सुख, कलेजे ठंडक। आंखों सुख, कलेजे ठंडक। कौन है? अरे अम्मा, करोड़ी की बंदगी कबूल हो। बंदगी साहू साहेब, आज दिन में कैसे तकलीफ की? अब मंगर जी साहूकार। ये थैली अम्मा की नजर कर दें। हाँ हाँ साहूकार, आंखों सुख, कलेजे ठंडक। ये कैसी? ये करार का बयाना समझो अम्मा। बयाना? समझी नहीं। अरे अम्मा, तेल देखो, तेल की धार देखो, सब समझ में आ जाएगा। अरे बसंती, तू बड़ी सियानी। जा जाके दूसरी कोठी साफ कर। अरे ओ, मुंह संभाल के बात करा, नहीं तो हम तुहार सफाई कर दे। अरे तेरे तो नाक पर गुस्सा धरा रहता है। अरे मेरे साहब साहब को अम्मा से कुछ चुप चुप बातें करनी है। अगर तू अकेली नहीं जाना चाहती तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। काहे चले? बसंती, जाए तो अम्मा। फरमाइए साहू साहेब। अम्मा, चिंतामणि की चिंता हम करेंगे, आप तो बस इस थैली की चिंता करो। हाँ अम्मा, आज से चिंतामणि की हर रात हमारे साहू सरकार की रात, सिर्फ करोड़ी सरकार की रात। आंखों सुख, कलेजे ठंडक। वाह, ये कैसे हो सकता है? बाली उम्र, खाने कमाने के तो दिन है। मेरी चिंता तो 14वीं का चांद है और अपनी रातों की आप रानी है। वो किसी के हुक्म की बंदी कैसे बन सकती है? ओहो हो अम्मा, चिंतामणि तो चांदी की गुड़िया है जिसकी डोर आपके हाथ में है। चिंता को तुमने अभी जाना नहीं साहू साहेब। करोड़ी भी व्यापारी का बेटा है अम्मा। ज्यादा लालच में मत पड़ो। तुम हर रात बूंद बूंद करके गागर भरती हो और मैं सोने का सागर उंडेल रहा हूँ। आंखों सुख, कलेजे ठंडक। अम्मा, चरणों में पड़ी भी माया माथे से लगाओ। बस, आज से इस कोठे के दरवाजे सिर्फ करोड़ी सेठ के लिए खुलेंगे। उस लफंगे भाट ब्राह्मण का लौंडा बिलवा मंगल की परछाई भी नहीं फटकनी चाहिए। क्यों मंगल? हाँ अम्मा। तो चले अम्मा। खुश रहो बेटा। ब्राह्मण का लौंडा मोहब्बत के मैदान में व्यापारी को मात देने चला था और खुद ही मात खा गया। या मोरी पतली कमरिया, अरे सैया ने आके पकड़ी कलैया, मोरी पकड़ी कलैया। अरे ये तूने क्या रूप बना रखा है बेटी? चिंता, आज मैं अपने हाथों से तेरा साथ श्रृंगार करूंगी। अम्मा, आज ये सब कुछ किस लिए? जान जाएगी मेरी लाडो, अपने आप जान जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तो फिर पूछ क्यों रही है मेरी लाडो? आज से तेरी रातें करोड़ी सेठ के लिए उजागर हुआ करेंगी, सिर्फ करोड़ी सेठ के लिए। अम्मा, होश संभालने के साथ तुमने यही सिखाया है।
कि हम किसी की नहीं होती। अगर ऐसे ही किसी एक की बनाने का अरमान है तो किसी भले घर के आंगन में त्याग की पेटी बनाकर मेरा पल्लू किसी के भी साथ बांधे, चाहे वो काना कुबड़ा लूला लंगड़ा भी होगा तो भी मुझसे उफ नहीं करूंगी। सुख बोले तो बोले, छलनी क्या बोलेगी जिसमें 72 छेद। बाजार में बिकने वाली सतवंती बनने के सपने देख रही है। सपने देखने का अधिकार तो बिना आंखों वाले अंधे से भी कोई नहीं छीन सकता अम्मा। मैं आंखें होते हुए मक्खी कैसे निकल जाऊं? वो मक्खी नहीं, मक्खी चूस साहूकार है। ना जाने तेरी किस अदा पर वो 5000 सोने की अशरफियां निछावर कर गया। पहली रात तो सोने से पीली कर देगा। और फिर मैं अपने काला मुंह आईने को भी ना दिखा सकूंगी। पारसाई का ढोंग वेश्या को शोभा नहीं देता। मैं करार कबूल कर चुकी हूँ और रकम वसूल कर चुकी हूँ। लालच में मत पड़ अम्मा। जब तक मेरे पैरों में घुंघरू बंधे हैं भूखी नहीं मरने दूंगी तुझे। कला बेच चुकी हूँ, शरीर नहीं बेचूंगी। मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? सिही गांव के उस लफंगे ने तो तेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब उस भाट को इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। किसके घर में घुसने पर रोक लगा रही अम्मा? आंखों सुख कलेजे ठंडे। तुम्हारे नहीं मंगल पर। वही निगोड़ा सिही गांव वाला। सिही गांव वाला? सिही गांव वाले तो हमारे करोड़ी सेठ भी है। बंसी वाला करोड़ी सेठ की उम्र दोबाला करे। मैं उनके खिलाफ कुछ कह सकती हूँ? तशरीफ नहीं लाए वो। ला रहे हैं। बसंती और उस्तादी सहारा देकर ला रहे हैं। सहारा? क्या हो गया है उनके दुश्मनों को? दुश्मनों का मुंह काला माँ। आज रंगीली रात है, करोड़ी सेठ ने जरा गहरा गोता लगा लिया है। अरे ये तो ठंडी पड़ी है, इसे सुलगाओ। आग से आग बुझाओ। अब बसंती रानी जरा झटपट इसे गर्म करके तो ले यार। अच्छा उस्ताद जी जी चिंता भाई को तो भेजो। अब मैं अभी बुलाता हूँ। बंदगी हुजूर कबूल हो। कबूल अम्मा। मंगल जी 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 वो गहने चिंता भाई। ये रहे साहू साहब। आंखों सुख कलेजे। लो अम्मा संभालो और चिंता भाई को चमका कर ले आओ। बसंती, अरे ओ बसंती, चिंता कहाँ है? चिंता अरे कहाँ है चिंता? बीबी जी ऊपर है, ऊपर। चिंता दरवाजा खोल। चिंता बेटी दरवाजा खोलना। क्यों? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। कफन लाई हो मेरे लिए? कफन पड़े तेरे दुश्मनों पर। देख ये सोने की साकल, चंदन हार, जड़ाव कंगना जमुना पार की रानी बनकर रहेगी। जमुना मैया तो डूबने को चल भी नहीं देंगे। गले में फांसी लगा के मरना पड़ेगा। देख हट न कर, मेरी लाश रख ले मेरी लाडो। अपनी लाश पे कलंक लगाकर। देख खोल दरवाजा, नहीं तो संतोष उस्ताद और ज्वाला को बुलाकर दरवाजा तुड़वा दूंगी। जरूर बुलाओ, जब तक इस काया के पिंजरे को तोड़कर प्राण पे उड़ चुका होगा। फूट गए करम। अब मैं करोड़ी मल के सामने क्या मुँह लेकर जाऊं? मंगत राम। जी 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 सरकार। बुढ़िया को बुला ला। बुढ़िया को? क्या वो अपनी बेटी को शीशे में मरकर लाएगी? अरे सरकार, शीशे में तो आप उतारेंगे उसको। आंखों सुख कलेजे ठंडक। अरे वो तो तब जब वो यहाँ आएगी। बुढ़िया का कुछ पता नहीं है, बेटी का कुछ कहना ही क्या। अभी मुर्गा नहीं बोला सरकार, अभी तो बहुत रात बाकी है। क्या रात बाकी है? यहाँ बैठे बैठे बातें बनाता रहेगा। जा और बुढ़िया की खबर क्यों नहीं लाता? जो हुकुम सरकार, अभी जाकर बुढ़िया और जवान दोनों की खबर लेकर आता हूँ। आंखों सुख कलेजे ठंडा। क्या अम्मा, हमारा तोहफा इस तरह तेरा तीन किया जा रहा है? और चिंताबाई कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या अर्ज करूं साहू साहब, ये मुई ऐसी रात औरत जात के लिए हवा बनकर आती है। मारे डर के बेचारी मरी जा रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए। कसम बंसी वाले की, चिंता आप ही की है।